राहुल और उसकी छोटी बहन नेहा को पुराने खिलौने इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वे अपने शहर के पुराने बाजार में घूम रहे थे जब उनकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान पर पुराने और अजीब खिलौने रखे थे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें रहस्यमयी चमक रही थी। राहुल ने एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया और एक चलने वाला रोबोट देखा। दोनों ही खिलौने देखने में बहुत अलग थे। जब राहुल ने पूछा कि ये कितने के हैं, बूढ़े आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये खिलौने मुफ्त में ले जाओ, लेकिन इन्हें रात में अकेला मत छोड़ना। राहुल और नेहा खिलौने लेकर बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय नेहा को लगा कि गुड़िया हिल रही है। वह रोबोट अपने जगह से हटा हुआ मिला। तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर डरावनी चीजें बढ़ने लगी। रात नेहा को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने राहुल को उठाया और दोनों ने देखा कि रोबोट खुद ब खुद चल रहा था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। यह भी अब सोफे पर नहीं थी, वह फर्श पर बैठी उनकी ओर देख रही थी। के मारे दोनों चीख पड़े। उनकी आवाज सुनकर माँ पापा दौड़े चले आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा सारे खिलौने फिर से अपनी जगह पर स्थिर हो गए। पापा ने बच्चों को डांटा कि वे बेकार की बातें सोच रहे हैं। अगली रात राहुल और नेहा ने कैमरा लगाकर सच जानने की कोशिश की। उन्होंने अगली सुबह वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। उनमें साफ दिख रहा था कि रात में गुड़िया खुद चल रही थी, रोबोट दीवार पर चढ़ रहा था और एक परछाई खिलौनों के पास मंडरा रही थी। समझ चुके थे कि ये खिलौने साधारण नहीं हैं। डर के मारे वे दौड़ते हुए उसी दुकान पर गए, लेकिन वहां अब कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, खिलौनों की दुनिया में स्वागत है। लगा जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसा कर कहा, हम फिर लौटेंगे। सीख: हर पुरानी चीज को बिना सोचे समझे अपने घर नहीं लाना चाहिए। कुछ चीजें सिर्फ दिखने में खिलौने होती हैं, लेकिन उनके पीछे एक रहस्य छुपा होता है।